आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। गांव की चौपाल के पास ही संजय और राकेश दोनों की राशन की दुकानें आमने सामने थीं। वैसे तो दोनों दोस्त थे, लेकिन धंधे के मामले में दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। संजय की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, जबकि राकेश मक्खियां मारता रहता था। राकेश बहुत सीधा इंसान था, लेकिन घर चलाने की चिंता उसे हमेशा सताती थी। अरे राकेश भाई, आज बोहनी हुई कि नहीं, या सिर्फ हवा खा रहे हो? देखो, मेरी दुकान में तो पैर रखने की जगह नहीं है। संजय भाई, किस्मत किस्मत की बात है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान तुम्हें और बरकत दे। हमारी तो बस दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। अरे भाई, सिर्फ किस्मत नहीं, दिमाग की बात होती है। ग्राहक को कैसे फंसाना है, ये कला हर किसी के पास नहीं होती। अब तुम्हारी दुकान को ही देख लो, सारा सामान धूल खा रहा है। सामान तो सब अच्छा है संजय भाई, बस ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़ता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। तभी राकेश की दुकान पर गांव के सरपंच जी आए, लेकिन वो राकेश की दुकान के आगे खड़े होकर संजय को आवाज देने लगे। संजय, जरा 2 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय पत्ती देना भाई, जल्दी करना, घर पर मेहमान आए हैं। आइए आइए सरपंच जी, अभी देता हूँ। आपके लिए तो बिल्कुल ताजा और बढ़िया माल रखा है। राकेश ये सब देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब सरपंच चले गए तो राकेश ने अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला किया। आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। घर में राशन के पैसे भी खत्म होने को आए हैं। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। राकेश दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। राकेश को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर राकेश ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गई जी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। संजय की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। राकेश चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इस धुंधली बारिश जैसी